कैसे हो आप लोग। आज मैं एक बहुत ही यूनिक टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ये आम तौर पर सभी बच्चों के लिए एक समस्या रहती है कि बच्चों को कई सारी चीज़ें तो आ जाती हैं, लेकिन जो उनकी बेसिक चीज़ें हैं वो उनके लिए अवेयर नहीं रहते। उसका नतीजा ये होता है कि बच्चों को फिर बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग यानी एफएलएन से मेरा आशा है कि आधारभूत पठन और संख्यात्मक कौशल यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। इसका मतलब है कि बच्चों को आधारभूत पढ़ने लिखने की और गणितीय ज्ञान होना चाहिए, जो कि उनकी आगामी कक्षाओं के लिए नींव साबित होता है। लेकिन आजकल बच्चों में क्या है कि वो हैवी चीज़ें तो सीख लेंगे, लेकिन उनकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है वो ना के बराबर यानी ज़ीरो होती है। इसका ही फल होता है कि वो अच्छे से ना तो बुक को रीड कर पाते हैं, और अगर रीड कर भी लेते हैं तो उन शब्दों के प्रति, उन अक्षरों के प्रति, उन वाक्यों के प्रति उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है, जिससे पाठ में एक्चुअली दिया क्या गया है, लेसन किस चीज़ के बारे में क्या कह रहा है, स्टोरी किस बारे में है, इनकी नॉलेज उनको नहीं होती है या वो समझ ही नहीं पाते। क्लासरूम्स में अलग अलग तरीके की बुक्स उनको मिलती हैं, लाइब्रेरी में अलग अलग तरीके की बुक्स वो देखने जाते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो ना तो स्टोरी को अच्छे से रीड कर पाते हैं और ना ही अंडरस्टैंडिंग यानी रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। तो आज मैं उनके लिए उनकी इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए एक वीडियो को बना रही हूँ, ताकि बच्चों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स को थोड़ी सी और ग्रूमिंग मिले। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट लेट्स स्टार्ट। टॉपिक है हमारा हिंदी अल्फ़ाबेट विद इंग्लिश। आमतौर पर हमें छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटू बड़ों का ज्ञान कक्षा 1 में या उससे पहले नर्सरी में, एलकेजी यूकेजी में ही करा दिया जाता है। इसी के साथ ही एबीसीडी को भी हम समझ लेते हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही समझना काफ़ी नहीं है। छोटा बड़ा को एबीसीडी के साथ कैसे कोरिलेट करते हैं और उससे कैसे हमारे नए शब्द बनते हैं, या हिंदी का इंग्लिश में अनुवाद हम कैसे करते हैं, आइए आज हम इसी बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले जो ये हमारा हिंदी का जो लेटर होता है, अक्षर होता है, जिसको हम छोटा आ यानी जिसको बच्चे हिंदी में छोटा आ से अनार, बड़ा आ से आम ऐसे करके पढ़ते हैं, तो ये जो हमारा छोटा आ है इसको इंग्लिश में ए से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इसका जो फोनिक साउंड है दिस इज आ। आप लोगों को याद होगा बच्चों, इन योर क्लास व्हाट्सएप ग्रुप और क्लासरूम में भी मैं आपको फोनिक्स के ऊपर कई बार टोकती रहती हूँ और रिवीजन भी कराती रहती हूँ। सपोज दैट इफ़ इन एनी काइंड ऑफ वर्ड देर इज़ अ साउंड ऑफ जा, तो मैं आपको उससे कैसे बोलूँगी, जे फॉर जग, जा जा जग। तो जे का जो साउंड हो गया वो क्या है, जा, यानी जो फोनिक हो गया जा का वो हो गया जे। ठीक है, तो इसी तरह से छोटा आ से ए, बड़ा आ से डबल ए, छोटी ई से आई, बड़ी ई से डबल ई, छोटा ऊ से यू, बड़ा ऊ से डबल ओ, ऋ से आरी, ए से ई, आई से ए आई, ओ से ओ, औ से ए यू, अंग से अंग ए एन, आहा से ए एच ए। अगर हम इसको सिंगल ए एच भी लिख देंगे तो हमारा काम बन जाएगा ए एच ए। तो रिपीट फिर से करिए, छोटा आ से ए, बड़ा आ से डबल ए, छोटी ई से आई, बड़ी ई से डबल ई, छोटा ऊ से यू, बड़ा ऊ से डबल ओ, ऋ से आरी, ए से ई, आई से ए आई, ओ से ओ, औ से ए यू, अंग से ए एन, आह से ए एच। ठीक है, तो इसको मल्टीपल टाइम्स आप लोगों को रिवाइज करना है, ताकि आपको जैसे ही कोई शब्द आप ब्लैक बोर्ड पे, कॉपी में या कहीं पे भी लिखा देखें तो आपको तुरंत उसका फोनिक्स जो है वो दिमाग में आ जाए। ठीक है, सेम ऐसे ही जो हमारी हिंदी की वर्णमाला है उसका अगला जो लेटर है वो आता है का। तो का से बनता है के। देखिए के के साथ ए यहाँ पर इसलिए लगा है क्योंकि अगर हम का लिखेंगे आधा का तो उसमें नीचे हलंत होगा। अगर का पूरा है तो इसके साथ स्वर यानी क अ, क अ, क अ, यानी का के साथ आ का उच्चारण ऑटोमेटिकली हो रहा है, और यहाँ पर छोटा आ से ए बनता है, दैट इज वाई के ए। ठीक है, तो के। ऐसे ही खा,
यानी किसी भी पूरे वर्ण के साथ अ का आ जो है वो स्वर है। हिंदी में ये सारे स्वर हैं। ध्यान से देखिए आप, छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटू बड़ऊ ए आय ओ औ अंग आहा, यहाँ तक हिंदी में ये स्वर हैं, बाकी सारे व्यंजन हैं। इंग्लिश में जिनको वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं, वोवल्स आपने पढ़े हुए हैं इंग्लिश में कौन कौन से हैं, ए ई आई ओ यू, यानी 5 वोवल्स हैं और शेष जो बचते हैं वो आपके कॉन्सोनेंट्स हैं। ऐसे ही हिंदी में ये आ से लेके आहा तक स्वर यानी वोवल्स होते हैं और बाकी जो बचे होते हैं क से लेके ज्ञ तक वो कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो हर व्यंजन के साथ एक स्वर लगा है होता है और वो स्वर होता है छोटा आ, तो इसीलिए के ए। ख के साथ के एच ए, ग के साथ जी ए, घ से जी एच ए, ड़ से डी ए, च से सी एच ए, छ से सी डबल एच ए। जब आप देखेंगे ना, इसको 2-3 बार पढ़ लेंगे तब आप ये जानेंगे कि ये कई सारे वर्ड्स की जो हिंदी की इंग्लिश बन रही है वो कई जगह सिमिलर है। जैसे च और छा में सिमिलरिटी दिख रही है, कि ज और झा में सिमिलरिटी दिख रही है, ट और ठा में, ऐसी क और खा में। ठीक है, तो इस तरह से आप जानेंगे और आपके लिए लर्न करने में भी बहुत आसानी हो जाएगी। तो यहाँ से एन वाई ए, ट से टी ए, ठ से टी एच ए, ड से डी ए, ढा से डी एच ए, इणा से एन ए, त से स्मॉल टी ए, ठ से टी एच ए, द से डी ए, धा से डी एच ए। अब ये देखिए ता था द धा बिल्कुल ट ठा ढा अणा जैसे है। ठीक है, सेम बन रहा है इनका। ना से एन ए, प से पी ए, फ से पी एच ए, ब से बी ए, भ से बी एच ए, म से एम ए, वाई से वाई ए, आर से आर ए, एल से एल ए, च से व से वी ए, श से एस एच ए, इस वाले श से एस एच ए, स से स। अब ये देखिए आपकी हिंदी वर्णमाला में 3 तरीके के श हैं। इस वाले जो श को हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं श, लाइक शलजम। इसको पढ़ते हैं सा यानी षटकोण। इसको पढ़ते हैं सा यानी सपेरा। तो श, सा और सा, इसमें आपको अंतर समझना होगा। देयर इज अ वेरी फाइन डिफरेंस। ह से एच ए, छ से के एस एच ए, त्र से टी आर ए एंड ज्ञा से जी वाई ए। तो इस तरह से आपको ये पूरी वर्णमाला और इसके इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। आप इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपकी इससे जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, और आप लोगों को जो भी हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए जब मैं वर्ड दूंगी तो देखिएगा आप कितना फटाफट बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इसको बार बार देखिए, याद करिए, लर्न करिए, एंजॉय करिए और अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए, खूब होशियार बनिए। ठीक है, बाय बाय बच्चों।